Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था तो मैं उस क्वेश्चन को पहले लेता हूँ, फिर आज के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक साहब है, उन्होंने कैमलिन पॉइंट का स्टॉक खरीदा था, 75 स्टॉक्स लिए थे और उसके बाद उन्होंने उसको अगले दिन उसको बेच दिया। ठीक है, तो अगले दिन बेचने के बाद उसके जिस दिन उन्होंने बेचा उसके अगले दिन को मैसेज आया कि आपका शॉर्ट डिलीवरी हो गया है, 25 स्टॉक्स को आपको वापस करना पड़ेगा। यानी कि उनको 25 स्टॉक्स का शेयर्स का मतलब आप समझिए कॉल ऑप्शन आ गया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर अब होगा क्या। तो देखो होना क्या है, मतलब मैं आपको बताऊं, अगले दिन मतलब T+2 के दिन 2 बजे से 2:45 के बीच में कॉल ऑप्शन होता है। इस कॉल ऑप्शन में अगर उस समय प्राइस ऊपर चला गया तो जो भी प्राइस ऊपर जाएगा, आपने जहां पे सेल किया है उसके ऊपर मतलब T1 के दिन जो प्राइस था उसके ऊपर जितना जाएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। T1 का जो प्राइस है वो तो है ही, मतलब वो तो आपका निकल ही गया। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपए पे बेचा था, अगले दिन का प्राइस है 110 रुपए पे क्लोज होता है, तो उतना तो उसने पकड़ लिया है। ब्रोकर आपका जो है 110 रुपए तो उसने पकड़ लिया है। अब उसके बाद T+2 के दिन मान लेते हैं कि उसका प्राइस जो है 125 हो जाता है, तो फिर आपको और जो एक्स्ट्रा पैसा गया है वो भी आपसे वो ले लेगा। ठीक है, सेटलमेंट में डाल देगा। लेकिन मान लो अगर कि T+2 के दिन प्राइस कम हो जाते हैं, उनका अब सवाल ये है कि मान लो प्राइस कम हो जाता तो क्या हो जाएगा। मान लो 100 रुपए पे लिया था, 120 पे T1 पे 120 था प्राइस, तो वो पकड़ लिया मान लो, और T2 के दिन प्राइस 105 पे आ गया, तो क्या होगा। तो कुछ होने वाला नहीं है। जो पैसे होते हैं वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। तो मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूं कि भैया कभी भी जिस दिन लिया उसको बोलते हैं T, अगले दिन को बोलते हैं T1 और उसके अगले दिन को बोलते हैं T2। लेने के 2 दिन तक भैया चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, बिल्कुल मत बेचो। ठीक है, T3 के दिन बेच देना, कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसके बीच में बेचोगे, अगर उसके अंदर वॉल्यूम्स नहीं होते हैं भैया, कभी भी आपके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा कॉल ऑप्शन का, फिर आप पछताते रहोगे। अब बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं सर मैं तो T1 पे बेच देता हूं, मुझे कुछ नहीं होता। भाई आप मास्क नहीं पहन के बाहर निकल जाओ। ठीक है, 5 बार बाहर जाओगे, आपको कोरोना नहीं हुआ तो क्या बहुत अच्छी बात है क्या? एक दिन हो जाएगा यार। अब अभी किस्मत है कि आपने 5 बार गए, आपको नहीं हुआ, 6ठी बार हो जाएगा, फिर क्या कर लोगे? खुद भी जाओगे, सबको लेके जाओगे। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। कोशिश करो कि आप T3 के दिन सेल करें, और अगर आपको बेचना ही है तो एटलीस्ट ऐसे स्टॉक्स में काम करें जिसमें हाई वॉल्यूम्स होते हैं। अभी हाई वॉल्यूम्स क्या होते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, तो किसी दिन फुर्सत मिलेगी तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आज जो वीडियो है मैं आप लोग को ना थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे आज के वीडियो में और समझेंगे कि अभी से बहुत समय पहले, अभी से 2-3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जब निफ्टी गिर रहा था, स्टॉक्स के प्राइस गिर रहे थे, मतलब कोरोना वायरस चक्कर में बहुत गिरावट हो रही थी, तो सब लोग पैनिक सिचुएशन थी, सब लोग अपना बात कर रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने उस समय ये कहा था कि आपको ये स्टॉक्स खरीदने हैं। अगर आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा होगा, ठीक है, तो मैंने बताया था आपको ये स्टॉक्स खरीदने हैं, और उसका मैं क्लिप आपको अभी दिखाता हूं, आप उस क्लिप को देखिएगा। मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिकली बताया था वो क्या खरीदना है। लोग आपको बोल रहे हैं कि ये होगा वो होगा ऐसा, मैंने आपको बताया खरीदना क्या है वो सुन लो। ठीक है, अगर आपने ये खरीदा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आगे आप देखेंगे क्लिप, और जिन लोगों को जिसने ये वीडियो पूरा नहीं देखा है, तो आपको इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर। एक दिन या 2 दिन की बीमारी नहीं है कि जैसे भी 10 दिन अगर हम लॉकडाउन रह लेते हैं या 21 दिन लॉकडाउन रह लेते हैं तो 21 दिन के बाद पूरी कहानी खत्म हो जाएगी और हम सीधा पैसे आपके डबल ट्रिपल चौपल हो जाएंगे। वैसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इस पीरियड में आपको पेन है, शॉर्ट टर्म आपका पेन है, ये आप मान के चले, शॉर्ट टर्म आपका पेन है, लेकिन यही एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप अपने लिए भविष्य के लिए बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान दें, कोई पेपर पेन है तो आप लिख लें, यही चीज आपको फॉलो करनी है और ये चीज आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे पैसे देगी। सबसे पहले तो ऐसे मौके पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 2-3 साल का एक ऑरिजिन पकड़ें, मतलब
एक टेन्योर पकड़ेगी, भैया मैं 2-3 साल तक इसमें बना रहूंगा। अब आपको ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जिनका मोट बिजनेस हो, जिनका मोट बिजनेस हो। मोट बिजनेस क्या होता है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देखें तो आपको मोट बिजनेस के बारे में ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जैसे एशियन पेंट हो गया, आप एक नाम ले लीजिए, मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, पब्लिक रिकमेंडेशन ले लेती है, यहाँ पे कोई बाई सेल नहीं दे रहा हूँ। एशियन पेंट हो गया, अगर पेंट के सेक्टर में आप जाओ तो अगर कोई चलता है तो वो सिर्फ एशियन पेंट चलता है और कुछ नहीं चलता है, तो उनका मोट बिजनेस है, आप जाके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आप मोट बिजनेस को ढूंढें और उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपको मोट बिजनेस, सर मेरी बुद्धि अभी भी उतनी शार्प नहीं हुई, वो वीडियो देख के भी समझ नहीं पा रहा हूं, तो आप एक काम करें, निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं, निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं उसमें से कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, जहाँ पे आपके, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको समझदार है। बैंकिंग सेक्टर हो गया, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सारे जो है एक ही सेक्टर के हैं। इसमें सबसे अच्छा कौन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है, उसको चूज करें, ठीक है, उसको चूज करें, सारे लेने को नहीं बोल रहा हूं, अपने सेक्टर्स के लीडर ले। निफ्टी के सेक्टर्स में, निफ्टी में जो भी स्टॉक्स हैं उस सेक्टर्स को लीजिए और उसके लीडर्स को आप खरीदने की कोशिश करें इस दाम पे। 2008 में जब एक गिरावट आई थी, हमने एक बहुत पहले गिरावट देखी थी 2008 में, उस समय जिन लोगों ने निफ्टी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया था, उस टाइम पे जिन लोगों ने निफ्टी के टाइम में इन्वेस्टमेंट किया था उनको जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिले थे, जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिले थे। और हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये इंडिया की टॉप कंपनीज हैं, इंडिया की टॉप बेहतरीन कंपनीज हैं और आपको इनमें इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो इस बार फिर आपको वो मौका मिल रहा है 2020 में, निफ्टी में जो कंपनीज हैं, जो सेक्टर्स हैं, उसके जो लीडर्स हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो समय होता है ना, ये जो अभी जो आप देख रहे हो, ये कोरोना वायरस की वजह से एक ग्लोबल मंदी छा गई है, हर जगह पैनिक की प्रॉब्लम है, लोग पैनिक हुए हैं। ऐसे में एक सेक्टर ऐसा है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजरेगा और वो सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। तो मेरी आप लोगों से एक सजेशन रहेगी, बैंकिंग सेक्टर से दूर रहो। गलत, बैंकिंग सेक्टर से दूर नहीं रहना है। लोग आपको बोलेंगे